बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन जितना इजी है उतना ही इंपॉर्टेंट है। रिडॉक्स छोटा सा चैप्टर है, लेकिन एक क्वेश्चन कंफर्म है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सारे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। इस चैप्टर में हम लोगों को दो टॉपिक पढ़ना होता है। एक हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम लोग सीखते हैं, और दूसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये दो टॉपिक हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। हम लोग सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे। हम लोग आज ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर हमारे साथ में नहीं लिखेंगे, जब हम बोलेंगे लिखने के लिए तब आप लोग लिखेंगे। अभी सुनिए ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है भाई, कोई भी आयन ले लो, दुनिया में जितने भी आयन्स होते हैं, जैसे मान लो किसी एलिमेंटल आयन, मतलब ऐसा आयन जिसमें एक एटम हो बस, जैसे Al3+, N3-, O2-, F-, Mg2+। तो किसी भी एटम के ऊपर जितना चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे Al के ऊपर +3 चार्ज दिख रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर +3। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा साइन के साथ बोलते हैं, प्लस या माइनस। नाइट्रोजन के ऊपर तुमको -3 चार्ज दिख रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर -3। एक एटम के ऊपर, ध्यान रखना कंपाउंड के ऊपर नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा लिखा रहेगा NO3- तो तुम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बता दोगे। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इंडिविजुअल एक एटम का होता है। कंपाउंड के केस में कैसे करेंगे वो बताएंगे। O के ऊपर 2- है, ऑक्सीडेशन नंबर -2। F के ऊपर -1, Mg के ऊपर +2, ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो किसी एटम के ऊपर तुमको जितना चार्ज दिखाई देता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर। हमेशा ऐसा ही केस नहीं होता है, हमेशा तुमको एटम के ऊपर चार्ज नहीं दिखाई देगा। मान लो कि कोई कंपाउंड है, जैसे HCl है, HCl। अब यहाँ तो कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। जब चार्ज नहीं दिख रहा हो तो हमको देखना पड़ता है चार्ज। तो अब देखो H और Cl आपस में जुड़ा हुआ है, तो H और Cl में Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लास 10th में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया जाता है, उसकी हमको जरूरत पड़ेगी। सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम भी पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक चैप्टर में। अभी बस जान लो जो तुम पहले पढ़ के आए हो। दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है। फिर आता है ब्रोमीन, फिर सल्फर, कार्बन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है। फिर फास्फोरस, हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस होता है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या हुआ? वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है उसके ऊपर माइनस आता है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, उसके ऊपर माइनस आएगा। एक ही बॉन्ड बनाया है तो एक तरफ से ही खींचेगा, इसलिए एक माइनस आएगा। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। जिससे खींचा जाता है उसके ऊपर प्लस आता है। हाइड्रोजन से खींचा जा रहा है, इसके ऊपर प्लस आएगा। कितनी तरफ से खींचा जा रहा है? एक तरफ से, +1। मान लो H2O है, H2O होता है O सिंगल बॉन्ड H। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन इधर से भी खींचेगा, ऑक्सीजन इधर से भी खींचेगा। ऑक्सीजन दो तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इससे ऑक्सीजन का होगा -2। इस हाइड्रोजन से एक तरफ से खींचा जा रहा है +1, इस हाइड्रोजन से एक तरफ से खींचा जा रहा है +1। तो यहां पर अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाए -1, हाइड्रोजन का बोला जाए +1। यहां पर अगर ऑक्सीजन का बोला जाए -2, हाइड्रोजन का बोला जाए +1। एक हाइड्रोजन का तो एक ही प्लस है ना। तो ऑन एन आयन
और पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज developed on an atom in a compound is called its oxidation number. ठीक है, एक नंबर पर ये लिखेंगे, नंबर 2 पर ये एग्जांपल्स लिखेंगे पूरे, और नंबर 3 पर सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है, इतना लिखो। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो। बेटा एनसीईआरटी में रिडॉक्स केमिस्ट्री पार्ट 2 में दिया है, लेकिन क्यों दिया है 11 साल से पढ़ाते हुए मुझे तो नहीं समझ में आया, क्योंकि पूरा का पूरा यूज तो पार्ट 1 में ही पड़ता है। भाई पार्ट 2 में रिडॉक्स दिया है, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक दिया है, हाइड्रोजन दिया है, और पी ब्लॉक के 2 ग्रुप्स दिया हुआ है, ग्रुप 13 ग्रुप 14, और उसके बाद ऑर्गेनिक शुरू हो जाती है। तो रिडॉक्स का यूज तो फिजिकल केमिस्ट्री में है, इसलिए आप एनसीईआरटी को रेफरेंस ना मान करके जो हम पढ़ा रहे हैं उसको रेफरेंस मानेंगे। हमको पता है कि कैसे पढ़ाना है और क्या चीज आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है ना? भले ही एनसीईआरटी में पार्ट 2 में दिया हुआ है, लेकिन उसका पूरा यूज जो है वो पार्ट 1 में ही है। पार्ट 2 में बस रिडॉक्स फिजिकल केमिस्ट्री का एक ही टॉपिक दिया हुआ है, रिडॉक्स।
जल्दी से लिखो भाई, फिर आगे चलें। देखो अब भाई, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कुछ रूल्स बनाते हैं। रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन, रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। देखो हम लोग टोटल 8 रूल्स बनाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन जेई में भी आता है, एक क्वेश्चन नीट में भी आता है, डायरेक्ट आता है, और प्लस इसका यूज करके पूरा का पूरा वॉल्यूमेट्रिक में इसका यूज है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका यूज है। तो इनडायरेक्टली आपका 3 चैप्टर इससे गवर्न होता है। एक तो रेडॉक्स है ही, इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और वॉल्यूमेट्रिक। रूल 1 भाई, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर H को Cl के साथ जोड़ेंगे तो Cl इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में आएगा और H का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर हम लोग H को H के साथ जोड़ दें और Cl को Cl के साथ जोड़ दें, हम दोनों H को Cl के साथ ना जोड़ें, तो क्या होगा भाई? अब दोनों जब H है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो गई भाई, दोनों एक ही एलिमेंट का एटम है। तो जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो गई तो दोनों में से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। जब इन दोनों में से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो किसी के ऊपर चार्ज नहीं आएगा, चार्ज नहीं आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। यही बात Cl के लिए है, जब दोनों एक जैसा है तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0। मतलब रूल 1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्योर एलिमेंट, प्योर एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट से जो मॉलिक्यूल तुम बनाओगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्योर एलिमेंट इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 होगा। रूल 2 भाई, हम लोग जो एलिमेंट्स पढ़ते हैं वो क्या होता है? मेटल होता है, नॉन मेटल होता है और मेटलॉइड होता है। तो मेटलॉइड बेसिकली वो मेटल है जिसमें कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो है वो मेटल और नॉन मेटल का है। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई मेटल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मेटल की खासियत या मेटल का मेन कैरेक्टर कैसा है, तो हम बोलेंगे वो एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी होती है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसको मेटल बोलते हैं। अब अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मेटल के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा? प्लस। मेटल जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मेटल के ऊपर उतना प्लस डेवलप होगा। पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप में एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स जिनको हिंदी में क्षार धातु बोलते हैं। कौन कौन सा होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इन मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो मेटल ऐसा नहीं है कि कोई भी मेटल हम लेंगे, हमारी मर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन निकालने की हम 10 निकाल देंगे, 20 इलेक्ट्रॉन निकालने की, ऐसा नहीं है। किसी भी मेटल के सबसे बाहर वाले शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन वो मेटल निकाल सकता है। अब इन मेटल्स के सबसे बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो जब ये मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना +1। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ alkali metals in a compound is always
+1। प्लस क्यों? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन निकालेगा। +1 क्यों? क्योंकि ये वाला मेटल एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, लिखो ये दोनों रूल लिखो जल्दी से। तुम लोग को किसी भी तरह का डाउट हो तुम लोग पूछ सकते हो। सिद्धांत कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं वो मोर देन इनफ है। जब जरूरत लगेगी तो हम खुद बताएंगे। आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं, बस जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। अगर आप उतना कर लेते हैं तो वो मोर देन इनफ है। और दूसरी चीज, जब हो जाए ना तो तुम लोग भाई बता भी दिया करो, हो गया, हैंड रेस कर लो, डन करके लिख दो, पता हमको चलेगा ना कि हो गया है। किसी भी बुक को अभी खरीदने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत लगेगी तो हम खुद बताएंगे। अभी बस जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते रहिए। नोट्स इसीलिए देखो हम प्रॉपर सब कुछ लिख देते हैं यार, नोट्स हम प्रॉपर वैसे भी लिखवा देते हैं। आओ अब आगे चलते हैं। रूल 3, पीरियोडिक टेबल में एल्कली मेटल्स के बगल में कौन से मेटल्स होते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कौन कौन सा होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। जैसे अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। जैसे अल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। तो देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन
अर्थ मेटल्स इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज +2। ठीक है ना, +2। जब हम लिख रहे हो तब तुमको नहीं लिखना, हम समय सबको देखो प्रॉपर टाइम देते हैं यार लिखने के लिए। तो जब हम बता रहे हो तब समझने की कोशिश करेंगे, जब लिखने के लिए बोलेंगे तब लिखेंगे। रूल 4, थोड़ा सा मेटल से नॉन मेटल की तरफ आते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। अभी सीक्वेंस लिखवाया था कि फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर सल्फर, कार्बन और आयोडीन, फिर फास्फोरस, हाइड्रोजन। ये सीक्वेंस लिखाया था। तो इसका मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन को तुम दुनिया के किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ोगे तो फ्लोरीन क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर माइनस आता है और जिससे खींचा जाता है उसके ऊपर प्लस आता है। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा माइनस होगा। कितना माइनस होगा? 1 माइनस, क्योंकि फ्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है तो एक ही तरफ, भाई बॉन्ड एक है तो एक तरफ से खींचेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज -1। ठीक है। रूल 5, इधर ध्यान दो। अगर फ्लोरीन ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये सब नॉन मेटल्स है ना। नॉन मेटल्स में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन को तुम किसी भी दूसरे नॉन मेटल के साथ जोड़ोगे तो ये सारे नॉन मेटल हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो हाइड्रोजन जब भी किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन को तुम किसी मेटल के साथ जोड़ दो तो मेटल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, मेटल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? रूल 5, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल इज +1 एंड विथ मेटल इट इज -1। तो देखो 5 रूल हो गया। प्योर एलिमेंट का 0, क्योंकि भाई एक जैसा एलिमेंट है तो कोई एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। एल्कली मेटल्स का +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का +2, फ्लोरीन का किसी भी कंपाउंड में -1, हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ +1, मेटल के साथ -1। ये अलग बात है कि हाइड्रोजन के 95% कंपाउंड्स मेटल नॉन मेटल के साथ होते हैं, तो जनरली +1 होता है, लेकिन भाई मेटल के साथ भी हो सकता है, इसलिए वो -1। रूल 6, अगर दुनिया से फ्लोरीन को हटा दें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन को छोड़ करके ऑक्सीजन को तुम किसी भी नॉन मेटल या किसी भी एलिमेंट से जोड़ोगे तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। कितना नेगेटिव? जितनी तरफ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो भाई देखो, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, तो फ्लोरीन एक तरफ से खींच रहा था। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन 2 तरफ से खींचेगा। तो रूल 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड इज, यहां हम लोग ऑलवेज नहीं बोलेंगे, जनरली -2। इसमें कहीं कहीं पर एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, KO3 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, और O2 प्लस O2 प्लस PTF6 माइनस।
इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये लिखो और इनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करो, जितना बताया उसी का यूज करना है। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक अगर प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, जितना टोटल प्लस होता है किसी कंपाउंड में उतना ही टोटल माइनस भी होता है किसी कंपाउंड में। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, लिखो, इतना करो। आदित्य, आदित्य, रूल 3 में एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 क्यों है? क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसा अभी बताया ना, एल्कली मेटल में एक होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, प्लस बनाता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए तो सेकेंड ग्रुप में होता है पीरियोडिक टेबल के, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 आता है। ठीक है, सिद्धांत, डी ब्लॉक का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल होता है। अभी पूरा हमको पढ़ाने दो, तुम अपने आप निकाल लोगे उसका। अनुश्री, will P also have the same oxidation number as hydrogen? No, Anushri. Hydrogen can form only one bond, while P can form 3 or 5 bonds. That's why oxidation number of both elements will be different. I hope all of you got your answer. If anyone still has any doubt, can ask me. अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है फिर से। आदित्य सर, तुमको पता समझ में आ गया +2 क्यों होगा? सिद्धांत, डी ब्लॉक वाला भी बताएंगे बेटा, रूल नंबर 8 से तुम्हारा हो जाएगा वो। जल्दी से इसको लिखो और इन कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो।
हुआ भाई? दो 3 मिनट का और टाइम ले लो भाई, करो। उत्कर्ष, अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे कैसे? ये तो अभी बताया ही नहीं है। अभी तो बस रूल्स लिखा रहे हैं कि किसका किसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। निकालेंगे कैसे अभी बता रहे हैं। आओ देखो, अब करते हैं। तो ये इधर लिख लेते हैं, क्लियर नहीं है तो। 6 वाला O2 प्लस PtF6 माइनस। आओ इधर ध्यान दो, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। फ्लोरीन किसी भी कंपाउंड में हमेशा -1 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का होता है, मतलब एक फ्लोरीन का -1। यहां पर 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन का -1 तो 2 फ्लोरीन का -2। हमको निकालना है ऑक्सीजन का। ध्यान रखेंगे जितना माइनस होता है उतना ही प्लस भी होता है। अगर यहाँ पर -2 आया है तो यहाँ पर +2 आना चाहिए। और यहाँ कितना ऑक्सीजन है? एक ही ऑक्सीजन है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +2।
यहां पर देखो O2F2 भाई, एक फ्लोरीन का -1, दो फ्लोरीन का -2, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का होता है। अब अगर यहाँ -2 हो गया तो यहाँ पर +2, जितना माइनस उतना प्लस। लेकिन इसमें और इसमें फर्क है, यहाँ एक ऑक्सीजन था तो वो +2 उसी एक ऑक्सीजन पर आया था, यहाँ दो ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन के ऊपर मिलकर के +2 होगा। अगर दो ऑक्सीजन के ऊपर मिलकर के +2 होगा तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा? +1। दो ऑक्सीजन के ऊपर मिलकर के +2 तो एक ऑक्सीजन के ऊपर +1। यहां पर आओ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा, नॉन मेटल के साथ +1। एक हाइड्रोजन का +1 तो दो हाइड्रोजन का +2। अगर यहाँ पर +2 हो गया तो यहाँ कितना होना चाहिए? -2। भाई जितना माइनस उतना प्लस, जितना प्लस उतना माइनस। यहाँ कितना ऑक्सीजन है? दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन का मिल करके -2। तो अगर दो ऑक्सीजन का मिल करके -2 है तो एक ऑक्सीजन का कितना होगा? -1। यहाँ पर आओ, पोटेशियम एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल का बिना किसी एक्सेप्शन के +1 होता है। अगर यहाँ +1 होगा तो यहाँ -1 होगा। लेकिन यहाँ कितना ऑक्सीजन है? दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन का मिलकर के -1 तो एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -1/2। दो ऑक्सीजन का मिलकर के -1 तो एक ऑक्सीजन का -1/2। यहां पर आओ, पोटेशियम का +1 तो यहाँ ऑक्सीजन का -1। अब यहाँ कितना ऑक्सीजन है? तीन ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन का मिलकर के -1 तो एक ऑक्सीजन का कितना आएगा? -1/3। तो देखो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज निकालने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे वाले एलिमेंट का यूज करके। जब हमको ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज टोटल पता चल जा रहा है तो हम देख ले रहे हैं कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, उससे डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर तुमको इतनी बड़ी चीज से मतलब ही नहीं है, हमको तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है इससे मतलब है ना। यहाँ तो चार्ज हमको दिख रहा है, O2 के ऊपर कितना चार्ज है? +1, मतलब दो ऑक्सीजन के ऊपर मिलकर के +1 चार्ज है। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा? +1/2। दो ऑक्सीजन के ऊपर मिलकर के +1 तो एक ऑक्सीजन के ऊपर +1/2। ठीक है ना, लिख लो इसको। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो फिर से। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो। समझ में आ गया तो आगे चले रूल 7 पर। रूल 7 ही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। 2 मिनट का टाइम। दो मिनट का टाइम दे रहे हैं, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे चलें। अभी जो चीज बताई है वैसे अभी रूल 7 बताएंगे तो और क्लियर होगा। जिसको जिसको समझ में आ गया हो वो लोग हैंड रेज करके बताइए। जिसको जिसको कोई डाउट नहीं है वो लोग हैंड रेज करके बताइए। आदित्य लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में O2 के ऊपर +1 चार्ज लिखा हुआ था। तो भाई अगर दो ऑक्सीजन के ऊपर मिल करके +1 चार्ज था तो एक ऑक्सीजन पर कितना आएगा? +1/2। तो ऑक्सीडेशन नंबर +1/2 हो गया।
और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? अब आगे बढ़ रहे हैं। ये मान ले रहे हैं कि जितना अभी तक पढ़ाया है उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, यहां तक सबका क्लियर हो गया है। चलो आओ देखो, अब रूल 7, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि हमने जो रूल बनाया है वो तो बहुत थोड़े से एलिमेंट्स के लिए बनाया है भाई। एल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दैट्स ऑल। लेकिन टोटल तो 118 एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, कोई भी कंपाउंड ले लो, हो सकता है उस कंपाउंड में कोई चार्ज ना हो, जैसे H2SO4 है, कोई चार्ज नहीं है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। C2O4 2- कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और NH4+ नाइट्रोजन का निकालना है। तो देखो रूल 7 इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड में जितने एटम्स हैं, किसी भी कंपाउंड में जितने एटम्स हैं उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ लेते हैं, और वो उस कंपाउंड के चार्ज के बराबर होता है। किसी भी कंपाउंड में सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को जब हम जोड़ते हैं तो वो कंपाउंड के चार्ज के बराबर होता है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड is equal to the net charge present on that compound। किसी भी कंपाउंड में जितने एटम्स हैं उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ो, वो कंपाउंड के नेट चार्ज के बराबर होता है। जैसे H2SO4 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एक सल्फर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, 4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, बराबर कितना चार्ज है, 0, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। तो हाइड्रोजन का जनरली कितना होता है, +1, सब नॉन मेटल है। सल्फर के बारे में तो हमको पता नहीं है और सल्फर का निकालना है, जिसको निकालना है उसको x मान लो। 4 इंटू ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है ना, जहां एक्सेप्शन आएगा वहां पर बता ही चुके हैं क्या होगा, इज इक्वल टू 0। तो 2 + x - 8 बराबर 0, x बराबर +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर H2SO4 में +6। ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल होता है। जैसे मान लो H2SO4 के बजाय H2SO3 होता तो हम लिखते 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, बराबर कोई चार्ज नहीं है, 0। तो 2 इंटू हाइड्रोजन का 1, सल्फर का x, 3 इंटू ऑक्सीजन का -2 बराबर 0। सॉल्व करोगे x बराबर +4 आएगा। जिन एलिमेंट्स के लिए रूल लिखाया है उनका फिक्स होता है, लेकिन जिन एलिमेंट्स के लिए रूल नहीं है उनका फिक्स नहीं होता है। ठीक है, रूल 7 में ये लिखेंगे। और एग्जाम्पल ये हो गया, एग्जाम्पल 1 न्यूट्रल बिना चार्ज वाला, एग्जाम्पल 2 नेगेटिव चार्ज वाला। क्या लिखोगे, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, बराबर कितना चार्ज है, -2। तो 2 इंटू कार्बन का x, 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 बराबर -2, 2x - 8 बराबर -2, तो 2x बराबर +6। सॉल्व करोगे x बराबर +3 आ जाएगा। इसको तो सॉल्व कर लोगे आई थिंक। पॉजिटिव चार्ज वाला देखो, थर्ड एग्जांपल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बराबर कितना चार्ज है, +1। तो नाइट्रोजन का x मान लो, 4 इंटू हाइड्रोजन का +1
बराबर 1, x बराबर -3, और ये 4th एग्जाम्पल। तो तुमसे बोला जाए ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, नहीं भाई ये बात गलत है, कुछ एलिमेंट्स का ही फिक्स होता है, और उसमें भी ऐसा नहीं है फिक्स है, उसमें भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस वगैरह निकल ही आ रहे हैं, ठीक है ना। सिद्धांत ऑक्सीजन का ही निकालना था बेटा, ऑक्सीजन को अंडरलाइन किया था, इसलिए ऑक्सीजन को देख रहे हैं, जिसका निकालना रहेगा उसी को देखेंगे। रूल 7 सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को रूल 7 में दिक्कत हो, समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो, फिर से समझ लो। किसी भी कंपाउंड में जितने एटम्स हैं उन सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ते हैं तो वो कंपाउंड के चार्ज के बराबर होता है। यहाँ कोई चार्ज नहीं था, 0 कर दिए, यहाँ -2 चार्ज था, -2 कर दिए, यहाँ +1 चार्ज था, +1 कर दिए, यहाँ कोई चार्ज नहीं था, 0 कर दिए। लिखो इसको, रूल 7। रूल 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा उसी पर फोकस करना है, जिसका निकालना रहेगा या तो वो अलग से लिखा रहेगा कि भाई इसका निकालना है, या फिर अंडरलाइन किया रहेगा, जैसे हमने यहां पर अंडरलाइन कर दिया है। क्लास के दौरान तुम लोगों को अगर कोई डाउट हो पूछ सकते हो, इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा तुम लोगों के पास, तुम लोगों को कोई डाउट हो पूछ सकते हो। लेकिन एक चीज है, थोड़ा क्लास रेगुलर करेंगे, क्योंकि देखो भाई लॉकडाउन कब तक रहेगा ये कोई नहीं जानता है, ठीक है, गवर्नमेंट को भी नहीं पता है कि लॉकडाउन कब तक रहेगा। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं पता नहीं कब तक चीजें ऐसे ही रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ रुक जाएगा, आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, इसलिए रेगुलर क्लास करेंगे, क्लास कोई भी मिस नहीं करेंगे, और जो शीट्स वगैरह आपको दी जाएगी उसको सॉल्व करेंगे। हम लोग क्लास के दौरान तो अवेलेबल हैं ही, और इसके अलावा हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर भी सबके पास होगा।
एग्जाम्पल 1 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो सकता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 मेटल के साथ होता है अभिषेक। यहाँ पर देखो सल्फर और ऑक्सीजन सब नॉन मेटल है ना, तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 नहीं हो सकता, +1 ही होगा। जहां मेटल आएगा और मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा वहीं पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो सकता है, बाकी कहीं भी -1 नहीं हो सकता है। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, अदरवाइज क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम। पहला N3H नाइट्रोजन का, दूसरा KMnO4 मैंगनीज, थर्ड Cr2O7 2- क्रोमियम का। चलो करो। 1 2 3 3 मिनट लगना चाहिए, 3 मिनट में हो जाना चाहिए तीनों। इट्स 5:25, 3 मिनट में हो जाना चाहिए तीनों क्वेश्चन, उससे ज्यादा टाइम का नहीं है।
आओ चलो बच्चों देखो, -1/3, 3 और 6, एक आंसर आया है भाई। उत्कर्ष का हो गया, अभिषेक का आया -1/3, 3 और 6। आओ देखो, 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, 3 इंटू नाइट्रोजन का x मान लो भाई, यही ना लिखोगे, 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर 0। टू मेटल हाइड्रोजन 1 होगा बराबर 0, x बराबर -1/3। KMnO4 यहां लिख रहे हैं, एक पोटेशियम है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर कितना चार्ज है 0। पोटेशियम का 1, मैंगनीज को x मान लो, 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 होता है बराबर 0। सॉल्व कर लो, x बराबर +7 आएगा, +7। और Cr2 7, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस 7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर कितना चार्ज है -2, ठीक है ना, -2। तो 2 इंटू क्रोमियम का x, 7 इंटू ऑक्सीजन का -2 बराबर टोटल चार्ज -2, 2x -14 बराबर -2, 2x बराबर +12, x बराबर, यहां शाइन कर रहा होगा, 2x बराबर +12, x बराबर +6। आंसर सिंपल है। तो देखिए भाई, आज इतना ही पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास के बाद आपको काम भी देंगे करने के लिए। आज आपके पास, आज से आपका कोई होमवर्क नहीं है, नेक्स्ट क्लास के बाद होमवर्क आपको मिलेगा, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, तो आप हमको किसी भी तरह का डाउट हो तो वो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए क्लास यहीं पर खत्म करते हैं।